कहानी की शुरुआत में हम इसके मेल लीड टैंग को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 10 साल पहले का समय दिखाया जाता है। ये वो समय है जब टैंग 16 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था। हर दिन की तरह आज भी वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है। वैसे तो टैंग और उसके दोस्तों की गैंग 6-7 लोगों की है, लेकिन इस कहानी में उसके 2 दोस्तों की भूमिका खास रहने वाली है। इनमें से एक है होंग, जो पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ थोड़ा भुक्कड़ भी है, और दूसरा लड़का है टाइकू, जो इस ग्रुप का सबसे शैतान बच्चा होने के अलावा एक अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर भी है। वैसे तो टैंग के सारे दोस्त एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन इन सभी में बस एक ही बात कॉमन है, वो ये कि इस क्लास में पढ़ने वाली सबसे ब्रिलियंट लड़की चिया इन सभी का क्रश है। टैंग को बस अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मस्ती करना पसंद है, इसलिए वो चिया और क्लास की दूसरी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टैंग के सारे दोस्त चिया के पीछे पागल हैं और वो किसी भी तरह उसका अटेंशन पाने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन क्लासरूम में टैंग और उसका एक दोस्त बहुत ही फालतूगिरी वाली हरकत कर रहे थे। टीचर इन दोनों को ऐसा करते हुए पकड़ लेती है, इसलिए वो इनकी कंप्लेन स्कूल के प्रिंसिपल से करती है। स्कूल प्रिंसिपल पहले तो इन दोनों को इस हरकत के लिए बहुत डांट लगाते हैं और फिर वो टैंग को पनिशमेंट के तौर पे ये ऑर्डर देते हैं कि अब से वो क्लासरूम में हमेशा चिया की सीट के सामने ही बैठेगा। चिया पढ़ाई में ब्रिलियंट होने के साथ साथ काफी सिंसियर भी है और ऐसे बच्चों को ना चाहते हुए भी अक्सर टीचर का जासूस बनना ही पड़ता है। प्रिंसिपल के इस फैसले से इन दोनों में से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि टैंग को ना तो सुधरने में इंटरेस्ट है, ना ही चिया में, और चिया भी एक बैक बेंचर को सुधारने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इस क्लासरूम में चिया की एक फ्रेंड है मिंग, जो अक्सर अपनी नोटबुक पे कुछ कार्टून्स ड्रॉ करती रहती है। टैंग उसकी ड्राइंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इन सब से फ्यूचर में तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। चिया टैंग को डांटते हुए वहां से हटाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद होंग टैंग से रिक्वेस्ट करता है कि अब वो हर रोज चिया के पास बैठने वाला है, इसलिए उसे ज्यादा परेशान ना करे। अगले सीन में हम टैंग को उसके घर पे देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन है। टैंग के पेरेंट्स को भी पता है कि उनका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है, इसलिए वो एग्जाम में उससे बेहतर ग्रेड्स की उम्मीद नहीं रखते। उनके लिए तो बस इतना ही काफी है कि ये किसी भी तरह पास हो जाए। चिया को इम्प्रेस करने के लिए टैंग के सारे दोस्त अपने अपने तरीके से कोशिश करते रहते हैं। इनमें से एक है जिसे मैजिक तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखा के उसे इम्प्रेस करना चाहता है। दूसरा लड़का उसे अपनी वॉलीबॉल स्किल से इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है। होंग चिया को इम्प्रेस करने के लिए उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में ले जाना चाहता है, और एक लड़का तो इन सभी से 4 हाथ आगे है। वो चिया को इम्प्रेस करने के लिए रात को उसके घर के सामने जाके बांसुरी बजाता है, लेकिन चिया इनमें से किसी भी लड़के को कुछ खास भाव नहीं देती। इनके क्लास की इंग्लिश टीचर थोड़ी खड़ूस और गुस्सैल टाइप की औरत है। एक दिन वो देख लेती है कि चिया अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक नहीं लाई है, लेकिन इससे पहले कि वो चिया को पनिश कर पाती, टैंग उसे अपनी बुक देके खुद पनिशमेंट के लिए खड़ा हो जाता है। फिर ये टीचर टैंग को बहुत ही अजीबोगरीब सी थकाने वाली पनिशमेंट देती है। चिया को टैंग के साथ ये सब कुछ होता देख बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। फिर लंच के टाइम चिया टैंग को बुक देने के लिए शुक्रिया कहती है। टैंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी पनिश होने की आदत पड़ चुकी है। चिया उससे कहती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर पढ़ाई लिखाई से इतना डरते क्यों हो? टैंग उससे कहता है कि अगर मैं पढ़ने लगा तो बहुत जल्द तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे किताबी कीड़े के अलावा कोई और इस क्लास में फर्स्ट आए। स्कूल की छुट्टी होने के बाद चिया फिर से टैंग से मिलती है और उसे खुद से तैयार की हुई असाइनमेंट बुक देते हुए कहती है कि अगर तुमने इसे सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। टैंग उससे कहता है लेकिन मुझे मार्क्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसे सॉल्व करने के लिए कोई और रीजन हो तो बताओ। चिया उससे कहती है अगर तुमने ये सॉल्व नहीं किया तो मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगी। फिर अगले दिन टैंग वो असाइनमेंट सॉल्व करके लाता है। चिया उसका असाइनमेंट चेक करते हुए उसे उसकी गलतियां बताती है और ये भी समझाती है कि कैसे नेक्स्ट टाइम इन मिस्टेक से बचा जा सकता है। इस बार चिया ने टैंग को पहले से भी थोड़ा ज्यादा हार्ड असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए दिया है। टैंग भी रात भर जाग के इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। टैंग की मॉम उसे पहली बार स्टडी करता हुआ देख काफी खुश है, इसलिए वो आज उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रख रही है। अगले दिन कैंटीन में टैंग के दोस्त ये देख के हैरान है कि आखिर ये पूरी रात ऐसा क्या करता रहा जो आज इसे टेबल पर सर रखकर सोना पड़ रहा है। ये वाला असाइनमेंट चेक करते समय चिया ऑब्जर्व करती है कि इस बार टैंग ने काफी सीरियस होकर सॉल्व किया है, और यहाँ से धीरे धीरे टैंग का स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। वो अक्सर अपने घर की बालकनी पर खड़ा होकर जोर जोर से पढ़ता है, और इसी शोर की वजह से सामने वाले पड़ोसी से उसके आए दिन झगड़े होते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद इस मंथ हुए एग्जाम के रिजल्ट आते हैं। पूरी क्लास ये देख के हैरान थी कि टैंग को इसमें 75% मार्क्स मिले हैं। टैंग को इतने अच्छे मार्क्स पाने की कोई खुशी नहीं थी, लेकिन चिया उसकी इम्प्रूवमेंट देख के काफी खुश है। टैंग चिया से कहता है कि ये सब कुछ जो हम आज पढ़ रहे हैं इसका 10 साल बाद हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं होगा। चिया उससे कहती है तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हर काम के बदले कुछ रिटर्न की चाहत रखना ठीक नहीं होता।
फिर टैंग उससे कहता है तुम हमेशा अपने से बड़े लोगों जैसी बातें क्यों करती हो। चिया कहती है ठीक वैसे ही जिस तरह तुम एक छोटे बच्चे जैसी बचकानी बातें करते हो। टैंग का दोस्त टाइकू इन दोनों के बीच बढ़ रही नजदीकियों को देखकर थोड़ा परेशान है। फिर एक दिन वो टैंग को यह ऑफर देता है कि तुम मेरे नाम से चिया को एक लव लेटर लिखो। अगर उसने हाँ कर दी तो मैं तुम्हारे लिए पूरे साल फ्रूट बियर खरीदूंगा। टैंग को तो वैसे भी प्यार मोहब्बत और चिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो खुशी खुशी टाइकू का ऑफर मान लेता है। एक दिन चिया टैंग को कहती है कि वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ घंटे उसके साथ यहाँ रुक के पढ़ाई करे। टैंग उसकी बात मान जाता है और फिर ये दोनों छुट्टी होने के बाद शाम को यहीं रुक के पढ़ने लगते हैं। एक दिन टैंग चिया को वो लव लेटर देता है जो उसने टाइकू के नाम से चिया के लिए लिखा था। चिया टैंग की हैंडराइटिंग को पहचान लेती है। वो उसकी ग्रामर का मजाक उड़ाते हुए उससे इंग्लिश इंप्रूव करने को कहती है। टैंग उससे कहता है कि जिस तरह तुम आजकल मुझ में इंटरेस्ट ले रही हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। चिया उससे कहती है कि मुझे अपने से डम लड़के से कभी प्यार नहीं होगा। फिर टैंग कहता है कि अगर मैं सीरियस होकर स्टडी करने लगूं तो कुछ ही दिनों में तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। और इसी बात पे इन दोनों की शर्त लग जाती है कि अगर नेक्स्ट एग्जाम में टैंग के मार्क्स ज्यादा आए तो चिया को पूरे 1 महीने के लिए पोनीटेल बनाना होगा, लेकिन अगर चिया के मार्क्स ज्यादा आए तो टैंग अपने सर के बालों को शेव करा लेगा। इसके बाद टैंग एग्जाम से पहले बचे हुए दिनों में बहुत ही अच्छे से स्टडी करता है, लेकिन जब फाइनल डे एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो क्लास में 2nd नंबर पे था, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो क्लास टॉपर चिया को ही आना था। देखा जाए तो इतने कम दिनों में टैंग ने काफी इंप्रूव किया है, लेकिन ये चिया से आगे निकलने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इन दोनों के बीच लगी शर्त को पूरा करने के लिए टैंग अपने बालों को शेव करा लेता है। चिया जब पहली बार उसे इस लुक में देखती है तो उसे बहुत हंसी आती है। वैसे तो चिया ये शर्त जीत चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अगले दिन स्कूल में पोनीटेल बना के आती है और ये वो पहला मोमेंट था जब टैंग के दिल में चिया के लिए कुछ कुछ होना शुरू होता है। फिर एक दिन इनके क्लासरूम में कुछ पैसों की चोरी हो जाती है। इनके स्कूल का गार्ड इनसे कहता है कि तुम्हें जिस स्टूडेंट पे भी शक हो उसका नाम एक पर्ची पे लिख के जमा कर दो। टाइकू को गार्ड की ये बात खराब लगती है और वो कहता है इससे तो हम स्टूडेंट्स के बीच आपसी नफरत फैल जाएगी। टैंग और उसके दोस्तों के साथ साथ चिया भी टाइकू का सपोर्ट करती है और देखते ही देखते पूरी क्लास स्कूल गार्ड की इस हरकत पे भड़क जाती है, जिस वजह से टैंग, चिया और इनके सारे दोस्तों को पनिशमेंट दी जाती है। चिया को अपने स्कूल में फर्स्ट टाइम पनिशमेंट मिला था, इस वजह से वो लगातार रोए जा रही थी। टैंग उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उससे कहता है कि आज जो तुमने किया है वो शायद ही कभी कोई पढ़ाकू बच्चा कर पाए। फिर टैंग के बाकी दोस्त भी इधर उधर की बातें करके चिया की तारीफ करते हैं और इसी तरह ये लोग हंसते हुए इस पनिशमेंट को पूरा करते हैं। इनके स्कूल के दिन इसी तरह से गुजरते रहे और आज इनका स्कूल में आखिरी दिन है। फेयरवेल के बाद मिंग चिया से पूछती है कि तुम्हें इनमें से कौन सा लड़का पसंद है। चिया उसको इनमें से किसी का नाम बताती है जिसे इस कहानी में फिलहाल छुपा के रखा गया है। इसके कुछ दिनों बाद ये लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। फिर ये सब मस्ती करने के लिए एक दिन बीच पे जाते हैं। इन सबको पता है कि ये लास्ट टाइम है जब ये सब एक साथ हैं। होंग चिया से पूछता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं। चिया कहती है कि मुझे बचकाना हरकत करने वाले चाइल्डिश लड़के तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन होंग ऑब्जर्व करता है कि चिया को टैंग का चाइल्डिश बिहेवियर पसंद है और इसीलिए वो अपने दिल की बात चिया से नहीं कह पाता। पूरा दिन यहाँ पे मस्ती करने के बाद ये सब एक दूसरे को बताते हैं कि वो लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, जिसमें टैंग ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो अपने चाहने वालों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहता है। कुछ दिनों बाद इनके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है। इन सारे दोस्तों को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिला है। चिया का कॉलेज टैंग से पहले शुरू होने वाला है, इसलिए उसे ड्रॉप करने के लिए टैंग रेलवे स्टेशन जाता है। वो चिया को एक गिफ्ट देता हुआ कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि कॉलेज में तुम किसी भी लड़के को अपने ज्यादा क्लोज नहीं आने दोगी। भले ही तुम मुझसे प्यार ना करो, लेकिन मेरे रहते तुम किसी और को भी डेट नहीं करोगी। चिया इस बात के जवाब में बस इतना ही कहती है कि मैं कॉलेज सिर्फ स्टडी करने के लिए जा रही हूँ। इसके कुछ दिनों बाद टैंग भी अपने कॉलेज चला जाता है। यहाँ हमें टैंग की हॉस्टल लाइफ और उसके नए फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। टैंग के नए दोस्तों के इंटरेस्ट एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन बस एक ही इंटरेस्ट इन सब में कॉमन है और वो है रात में एक साथ मिलकर एडल्ट फिल्में देखना। ये उन दिनों की बात है जब लोगों के पास मोबाइल फोन होना आम बात नहीं हुआ करती थी, इसलिए टैंग अपने हॉस्टल में लगे लैंडलाइन फोन से चिया को कॉल करता था। ये दोनों इतनी ज्यादा बातें किया करते थे कि टैंग की सारी पॉकेट मनी इसी में खर्च हो जाती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही इन दोनों का रिलेशन चलता रहता है। फिर क्रिसमस वाले दिन चिया से मिलने के लिए टैंग उसके शहर जाता है। ये एक तरह से इन दोनों की अनऑफिशियल डेट थी। ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और इधर उधर घूमते हुए पूरा दिन साथ बिताते हैं। फिलहाल इन दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस कुछ ऐसा है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं, लेकिन हाँ उसके थोड़ा आसपास ही हैं। फिर शाम को जब ये दोनों स्काई लैंटर्न उड़ाने वाले थे तो टैंग चिया के सामने ये जाहिर करता है कि वो उसे कितना चाहता है। चिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा जवाब अभी चाहिए।
टैंग कहता है नहीं, मुझे तुमसे प्यार करना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे इस फीलिंग के साथ जीने दो। टैंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि चिया का जवाब ना ही होगा। पर असल में चिया भी टैंग से प्यार करने लगी थी, लेकिन टैंग के मना करने की वजह से वो अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाई। ब्रूस ली का फैन होने की वजह से टैंग को फाइट करने का शौक शुरू से ही रहा है, इसलिए वो अपने हॉस्टल में अंडरग्राउंड फाइट कंपटीशन रखता है। उसे लगता था कि ये सब सुन के चिया को उस पर नाज होगा, इसलिए वो चिया को भी फाइट देखने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन चिया उसे मना कर देती है और उसे समझाती है कि ये सब फालतू काम छोड़ के तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। टैंग को लगता था कि उसने ब्रूस ली की सारी फिल्में देखी हैं, इसलिए वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन उसका कंपटीटर एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन था और इस कंपटीशन में टैंग की बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है। चिया जब यहाँ पहुंच के टैंग को पिटते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो फाइट खत्म होने के बाद टैंग से मिलती है और उससे पूछती है कि ये सब कुछ करके तुम्हें आखिर क्या मिला। टैंग कहता है मैंने ये सब कुछ बस मजे के लिए किया था, ना कि किसी रिटर्न के लिए। चिया कहती है आखिर ये किस तरह का मजा है जिसके लिए इतनी चोट खानी पड़े? तुम पहले भी बच्चों जैसी हरकतें करते थे और आज भी वैसे ही हो। टैंग कहता है हाँ, मैं बच्चों जैसा ही रहूंगा क्योंकि मुझे इसी में मजा आता है। अगर मैं चाइल्डिश नहीं होता तो इतने दिनों तक तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा होता। यहाँ चिया टैंग पर गुस्सा करके उसे अपना प्यार समझाना चाह रही थी, लेकिन टैंग उसकी कोई बात समझे बिना वहां से जाने लगता है। कुछ देर तक वहां खड़े रहकर चिया उसका इंतजार करती है, लेकिन टैंग लौटकर वापस नहीं आता और इस दिन के बाद से ये दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। जब ताइकू को इस बारे में पता चलता है तो वो खुश होता है और सोचता है कि उसके पास भी एक मौका है अपना ट्राई मारने का। लेकिन इससे पहले कि वो वहां जाके चिया से मिल पाता, इनका दोस्त हॉन्ग वहां पहुंच चुका था। वो चिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसे बताता है कि वो स्कूल डेज से उसे कितना चाहता है। टैंग के उसके लाइफ में ना होने की वजह से चिया भी काफी अकेला महसूस करती है, इसलिए वो हॉन्ग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इन दोनों को साथ देखकर ताइकू अपना ट्राई किए बिना ही वहां से चला जाता है। हॉन्ग और चिया इस रिलेशन में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एक दिन जब वो हॉन्ग के साथ बैठी कुछ बातें कर रही थी तो विंडो से बाहर एक कपल को देखती है जो शुरू में तो लड़ रहे थे लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। और यहाँ वो सोचती है कि काश टैंग और वो भी लड़ने के बाद इसी तरह एक हो जाते। चिया जानती है कि वो और हॉन्ग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इसलिए वो बहुत ही प्यार से उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसी तरह समय गुजरता जाता है और 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन इस बीच टैंग और चिया ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की। फिर एक दिन यहाँ बहुत जोरदार भूकंप आता है। जब टैंग को पता चलता है कि इस भूकंप का एपिसेंटर वही शहर है जहाँ चिया रहती है, तो वो सबसे पहले उसी को कॉल करता है। चिया उससे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगा कि इतने समय बाद तुमने मुझे कॉल किया। ये दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। टैंग उससे पूछता है कि क्या हॉन्ग से ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का आया? चिया उससे कहती है जिस तरह से तुम मुझे चाहा करते थे, मैं हर लड़के से तुम्हें कंपेयर करती रही और इस वजह से मुझे कभी कोई पसंद नहीं आया। टैंग उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? चिया उससे कहती है इतने सालों में मैंने एक बात सीखी है कि किसी भी सेम एज के लड़के के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, क्योंकि लड़कियां अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर होती हैं और एक मैच्योर लड़के के साथ ही उनका रिलेशनशिप सही से चल पाएगा। टैंग आसमान की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि इस यूनिवर्स में ना सही लेकिन किसी पैरेलल यूनिवर्स में हम दोनों एक साथ होंगे और तुम हमेशा मेरी आंखों का तारा रहोगी। इसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं और टैंग के सारे दोस्त अपना कॉलेज खत्म करके अपने अपने काम पे लग जाते हैं। टैंग का कोई भी दोस्त वैसा नहीं बन पाया जैसा वो स्कूल के दिनों में बनना चाहता था, लेकिन इनके क्लास में पढ़ने वाली लड़की मिंग, जिसकी ड्राइंग को लेकर टैंग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करता था, आज वो एक बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी है जो किसी कॉमिक्स बनाने वाली कंपनी के लिए कैरेक्टर ड्रॉ करती है। यानी कि जिसने सच में अपना ड्रीम फॉलो किया वही ज्यादा सफल हुआ। इस समय तक इन लोगों के पास इंटरनेट आ चुका था, इसलिए टैंग ब्लॉग्स लिखना शुरू करता है जिसमें वो अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बता रहा है। और इसी तरह कुछ साल और बीत जाते हैं। फिर एक दिन टैंग के पास चिया का कॉल आया और उसने अपनी शादी के लिए उसे इनवाइट किया है। और यहाँ कहानी फिर से एक बार प्रेजेंट में आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि टैंग असल में चिया की शादी में जाने के लिए ही तैयार हो रहा था। टैंग के सारे दोस्त उस पार्टी में एक दूसरे से मिलते हैं। टैंग को लगता था कि चिया को उसके होने वाले हस्बैंड के साथ देखकर उसे बुरा लगेगा, लेकिन आज वो इन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश है और उसे महसूस होता है कि अगर 2 लोगों के बीच प्यार सच्चा है तो अपने पार्टनर को हासिल करने से ज्यादा उसकी खुशी मायने रखती है। इसके बाद ये सारे दोस्त चिया और उसके हस्बैंड के साथ फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। इनमें से एक लड़का उसके हस्बैंड से मजाक करते हुए पूछता है कि क्या हम चिया को किस कर सकते हैं। उसका हस्बैंड कहता है हाँ, एक शर्त पे कर सकते हो, तुम्हें चिया से पहले मुझे किस करना होगा। उसके हस्बैंड की बात सुन के ये सारे दोस्त मायूस हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से टैंग चिया के हस्बैंड के साथ बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है और यहाँ फ्लैशबैक में वो चिया के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करता है।
और कहीं ना कहीं जबरदस्ती के इस किस से वो चिया के प्रति अपने दिल में छुपे हुए प्यार को भी दिखाना चाहता है। इसके बाद वो उसके हस्बैंड को छोड़ के चिया के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें प्यार करना मेरा बचपना था तो मैं हमेशा बच्चा बनकर ही रहना चाहूंगा। और इसी के साथ प्यार के इमोशन से भरी हुई ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।